Hello dear students, good afternoon. गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज पेपर का टर्न है, पेपर को डिस्कस करेंगे हम। और पेपर में जो सिलेबस में चीजें हमने रखी थी वो चीजें आपको याद होंगी, वो हमने पेपर के अंदर आपको दिया। पेपर अच्छा किया है, काफी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रिजल्ट आई है। हालांकि मतलब हमने जो वो पंक्चुएशंस भी पढ़ी थी, पंक्चुएशन मार्क्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो रूल्स थे वो भी थे दिए थे। और मतलब स्पेलिंग से लेकर वोकेब वगैरह। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये नहीं इंसिस्ट करते हैं या बोलते हैं कि सर वोकेब हमें कम दें। बेटा अगर वोकेब कम देंगे तो वोकेब का कुछ पता भी नहीं है। अगर हम कम देंगे तो वोकेब आप कम लेकर 5 या 10 अल्फाज लेकर याद करके क्या करेंगे, मुझे बताओ। याद करने कुछ देखना है, भले अगर आपसे पूरी तरह उन पे आप, मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप फुल टाइम उस पे ना दें। आप अगर रोजाना अल्फाजों को देखेंगे, खाली देखने से भी मतलब कोई चीज सामने आ गई तो आपको याद हो जाएगा, आप किल कर लेंगे। मतलब ये होता है आसान तरीका कि अगर आप मतलब पढ़ पढ़ के थक गए हो या आपके पास टाइम है, आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो सामने अगर 15, 20, 10 अल्फाजों की लिस्ट है, आपने उनको 2-3 मिनट तक देखा, फिर जो है वो 2-3 घंटे के बाद खाली ऐसे देख लिया, ठीक है ना। तो आपने ये प्रैक्टिस सिर्फ जो है वो देखने वाले की फोकस से और अटेंशन से, तो इससे ये होगा कि अगर कोई इनमें से वर्ड जब वोकेब के मीनिंग या सिनोनिम के तौर पर, एंटोनिम या स्पेलिंग के तौर पर ये वर्ड आएगा ना आपके पेपर के अंदर, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। आप आराम से जो वो उस पेपर को या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ये कहता हूँ। अब कभी ये जरूरी नहीं है कि आप एक वर्ड को मेमोराइज करते रहें, कहते रहें, सर का दर्द हो जाए वो आपका वर्ड नहीं, ये गलत है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इस तरीके से अल्फाजों पे ना टाइम दें, नहीं बिल्कुल। सिर्फ ये एक आसान तरीका है कि आपने लिस्ट लेकर जब भी मतलब आप बोलते हो कि भाई अभी बस 1 या 2 मिनट के लिए आपने इस तरीके से देख लिया बस, फिर जिस टाइम आपको मतलब आप फारिग बैठे उस टाइम कर ले। लेकिन ये ना बोलें कि अल्फाज कम दे, मैं तो आपको दे दूंगा अल्फाज। आज आप बोल रहे हो, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि सर 5 अल्फाज दो, 8 अल्फाज दो, मैं तो दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो बेहतर आपके लिए वो करता हूँ, ठीक है ना। प्लीज आप थोड़ा इस तरीके से प्रैक्टिस करें, अपने अंदर रीडिंग का माहौल पैदा करें, फोकस्ड रहें, तो बहरहाल आपको फायदा होगा यकीनन। इस तरीके से ये थोड़े याद हो सकते हैं अल्फाज, थोड़ा प्रैक्टिस करने से थोड़ा रिकॉल कर लेना, फिर जब भी आप मतलब फारिग बैठे, जब भी कोई और काम नहीं है आपको, तो बस थोड़ा देख लें, ये हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अब हम जो वो डिस्कस करते हैं, इसके अंदर का सारे स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज और फायदा होगा, इसीलिए क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस का जो पेपर है, इसमें अब 20 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के भी हैं। तो हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, और अगर कोई एरर्स या आपसे गलतियां हुई हैं तो आप आराम से इनको ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, आप नेचर आप क्वेश्चन को देखकर भी अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमने यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दिया है या पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन दिया है। तो इसके अंदर आपको मतलब ये लग रहा है दोनों चीजें जो है वो आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है वो पंक्चुएशन मार्क का भी रखा है और साथ ही जो है वो वर्ब का भी रखा है। तो मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दो फीचर्स या दो प्रॉपर्टीज जो है वो रखी गई हैं। आप की के हिसाब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो वो समझ में आ जाएगा। आप की के हिसाब से देखेंगे तो भाई ये, क्योंकि इसमें हमने क्यों यानी इसको सी को जो है वो किया है बेटा, देखिए एक तो ये कि शुरू वाले जो लेटर्स होते हैं कैपिटल है, यानी पंक्चुएशन मार्क के हिसाब से देखें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। फिर मैंने आपको एब्रीवेटेड देखो फॉर्म्स बताए थे कि भाई ये एब्रीवेटेड फॉर्म जो होंगे वो कैपिटल इस्तेमाल होंगे, वो भी यानी सेंटेंस की जिस जगह भी इस्तेमाल होंगे तो वो भी कैपिटल, प्रॉपर नाउन भी कैपिटल, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा वर्ब जो इधर इस्तेमाल हुआ है देखो, क्योंकि नेम एंड टेलीफोन दो मतलब जो वो हो गए, ये दो कंपाउंड हो गए, एंड से कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो हो गए।
तो दो जो होते हैं उनके साथ तो हम जो वो मोस्टली प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब हुआ, ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ। लेकिन ए में आप देखें कि मतलब दो दिए हुए हैं लेकिन वर्ब की गलती हो गई, देखो इधर वॉज दिया है तो ये गलत हो गया। फिर 20 सेकंड में आप देखेंगे, ठीक है, तो देखो यानी एस जो है वो हमने स्मॉल कर दिया है, जो प्रॉपर नाउन है उसका यानी फर्स्ट लेटर कभी स्मॉल नहीं होता, लेकिन ये गलती कर ली मैंने कि स्मॉल दे दिया। अच्छा उसके बाद देखो ये डी ऑप्शन पे हम आते हैं, तो डी ऑप्शन में तो भी चलो ठीक है, शुरू से लेकर एब्रीवेटेड फॉर्म प्रॉपर नाउन सब कैपिटल हो गए, राइट, ओनली मिस्टर स्टीवर्ड नेम। लेकिन यहाँ देखो कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही, देखो स्टीवर्ड नेम, तो यहाँ कोई पोजीशन और जो रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन जो है वो नहीं बन रहा है, इसीलिए ये एरर हो गई है बेटा। तो देखो आज हमने ये चीज पढ़ी है लेकिन मैंने इसको फोकस नहीं किया है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आज मैंने ये एपास्ट्रॉफी का यूज आपको पढ़ाया कि एपास्ट्रॉफी इधर इस्तेमाल होगी तब दुरुस्त होगा, जैसे सी ऑप्शन इस्तेमाल हुआ है तो देखो एपास्ट्रॉफी का यूज हुआ है, जो कि यानी पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो बिलोंगिंग वाला सेंस जब आता है तब इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर वो नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को इतना थोड़ा मतलब रिजिड या सख्त नहीं बनाया है, फ्लेक्सिबल रखा है बहुत। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। आप देखें सेमीकोलन का यूज है, बहुत आसान पंक्चुएशन मार्क है, और हमें सिलेबस के अंदर भी ये मिली है, बहुत मतलब मैं कहता हूँ ये बहुत आसान पंक्चुएशन मार्क है, इसका क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तब इस्तेमाल होती है जब यानी दो सेंटेंसेस की मीनिंग पूरी हो और दोनों सेंटेंसेस आपस में मीनिंग के लिहाज से इंटरलिंक्ड हो, ठीक है, तब हम यानी सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2, आप अगर इन दोनों सेंटेंस को अलग इस्तेमाल करके फुल स्टॉप लगा कर भी अलग कर दें तो भी ये हो जाए, अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करके जुमलों को अलग करें तो भी ये जुमले हो जाएं। मैंने ये सारा प्लीज मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। अब अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मतलब क्लास के टाइम क्लास अटेंड नहीं करते और फिर जब पीडीएफ वगैरह जाता है तो क्वेश्चंस करते हैं, तब मतलब बहुत होशियार हो जाते हैं और फिर इतने इंटेलिजेंटली जो सवाल करते हैं कि सर ये नहीं आया ये नहीं आया। तो बेटा हम देखो एक तो आपको पीडीएफ भी भेजते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं, और ये वर्बली भी बहुत बोलते हैं, हम आपको बताते हैं। अब सुनना तो आपको होगा ना, आप उन चीजों को सुने, हम बोलते हैं सुने, आप कापी सामने रखें वहां नोट करें, ये सब कुछ होता है तब जाकर एक कामयाबी मिलेगी हमें, ठीक है। आप समझें कि भाई एक टीचर जो हर चीज इतनी सारी करेगा तो बेटा जाहिर है कल एप्लीकेशन यूज तो आपको आपका होगा ना, आप मतलब अपने माइंड का यूज करेंगे, अपनी एबिलिटी का, अपने स्किल का, ये जो होता है, तो प्लीज आप ये सब चीजें जहन में रखें। और अगर इतनी सारी आप चीजें डिमांड करते जाएंगे तो हम तो आपको जवाब देते जाएंगे, जवाब देते जाएंगे, लेकिन ये एक ईज लविंग जो मामला होता है ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। इससे ये होगा कि कल टेस्ट के अंदर फिर मामला जो है वो बिल्कुल हमसे कोई रिस्पॉन्ड हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्लीज आप कुछ कोशिश करें, खुद हम बोलते भी हैं, बताते भी हैं, लिखते भी हैं, तो मतलब अगर पीडीएफ जो बना हुआ है उसमें अगर कोई चीज मिस होती है तो हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, अगर बोर्ड से हमारी चीज कोई मिस होती है तो देखो अब लेक्चर देकर एक्सप्लेन करते हैं, वहां से कुछ हम मतलब जितना भी हो सकता है हम जवाब भी देते हैं, ठीक है ना। मेरा थोड़ा मेहनत की तो जरूरत पड़ेगी बेटा, मेहनत से सब कुछ निखार जो आएगा। अच्छा तो मतलब ये देखो आपको कितनी आसान है कि जो सेंटेंस दो कंप्लीट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शन का काम होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है, वो इस पंक्चुएशन मार्क यानी जिसको हम कहते हैं सेमीकोलन, इसका काम होता है। सो आप देखें द होल इज फुल, देयर इज नो रूम फॉर एनी मोर, तो ये दोनों अलग सेंटेंस हैं, हाँ, लेकिन इनको हमने कंबाइन किया है किससे, पंक्चुएशन मार्क सेमीकोलन देकर। अब ये इंटरलिंक्ड हो गए और मीनिंग तकरीबन देखो हाल और रूम देखें मीनिंग आपस में मिल रही है, तो और कोई पंक्चुएशन मार्क जो है वो हम मतलब इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मतलब वो हमें दुरुस्त नहीं। अच्छा इसके अलावा देखो इज लगा हुआ है, प्लेसेस लिखा हुआ है, आर लगा हुआ है, रूम लिखा हुआ है, वैक्यूम, ये मीनिंग में नहीं आती। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला भी मामला हो रहा है, यानी वर्ब प्लूरल में तो वर्ड उसके साथ सिंगुलर हो गया है,
अगर वर्ड सिंगुलर पढ़ा है तो वर्ब को, मतलब ये देखो अंदर अंदर काफी ये चेंजेस हैं, इनको प्लीज आपको देखना। उसके बाद नंबर 3 है यानी पंक्चुएशन मार्क का। मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर शुरू में इस्तेमाल होता है तो बीच में कामा इस्तेमाल होगी, ये जहन में रख लो, मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ा पढ़ा के मैं बता के आपको, और आपने ये महसूस किया होगा कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू में इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस के बीच में आप कामा इस्तेमाल करेंगे। अब सब इस्तेमाल होगा तो आप के सेंटेंस के बीच में कामा इस्तेमाल होगी। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप देखें, अब आप बोलेंगे सर कब आपने भेजे, मैं आपको वो यानी पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी बताता हूं कि जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको पीडीएफ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम भेजे थे। एक थे कोऑर्डिनेटिंग वाले और दूसरे थे सबऑर्डिनेट, तो वो मैंने आपको तब भेजे थे, समझे। अच्छा तो देख लेना, ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो कामा इस्तेमाल होगी। फिर मीनिंग भी होती है, देखो आय के साथ लेज नहीं होगा, लेड होता है, इधर वर्ब वर्ब की फॉर्म है, देखो फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट है इधर, देखो तो इधर लेड नहीं होगा। ये गेट टायर्ड होगा, जैसे बी का वर्ब इस्तेमाल होता है, जहन में रखें, यानी गेट जो है ना, गेट गेट भी बी के वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे इज एम आर होता है तो आप देखें इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हो ना, तो गेट के साथ भी आप सेम इस्तेमाल करेंगे। आई गेट टायर्ड, आई गेट फ्राइटेंड, ओके, आई गेट शॉक्ड, तो देखो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम 4 पे आते हैं। अब देखो बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, और ये एपस्ट्रॉफी वाला सेंटेंस है, सॉरी ये एपोजिशन वाला सेंटेंस है। तो एपोजिशन में देखो जो वर्ड हम देते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इधर देखो भली बार ये वर्ड दिया हुआ है, इसको डिस्क्रिप्शन दिए, बिल्कुल सही, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, अमंग इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब हमने डिस्क्रिप्शन दिए, और ये सिंगुलर है, हैज बीन है। अब ऐसी स्ट्रक्चर किसी दूसरे ऑप्शन में मैच नहीं हो रही, रिजेंबल नहीं हो रही है, इसीलिए बाकी ऑप्शन गलत हो गए। अब आप बोलेंगे सर बाकियों को भी करें, बेटा इधर ऑल दिया हुआ है और बिटवीन दिया है, बिटवीन तो दो के लिए होता है, लेकिन हमने ऑल ऑप्शनली आप इस्तेमाल कर सकते, एरर नहीं है। अगर नहीं इस्तेमाल होती तो भी एरर नहीं है। एक बात तो ये दुरुस्त हुआ। नंबर 2 देखो, ये जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ये देखो कैपिटल भी कर लिया हमने। तो हर सेंटेंस रखा है, हर सेंटेंस की मैंने ड्रिल रखी है, ताकि वो उनका हर यूज का जो वो मतलब इधर रखा है कि हर यूज आप जो वो अटेम्प्ट करें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अभी अगर इधर गलत हुआ है तो खैर है। अच्छा आप देखो इधर ये बी ऑप्शन आपका गलत, इसीलिए इधर गलत हुआ है, आपका नहीं, लेकिन मेरा गलत हुआ है बी ऑप्शन, क्योंकि मैंने इधर स्मॉल लेटर लिखे जो कि गलत है। सी ऑप्शन आपका गलत हुआ है, इधर भी स्मॉल लेटर इस्तेमाल हुए हैं, डी में भी देखो स्मॉल लेटर इस्तेमाल हुए हैं। तो ये ऑप्शंस जो वो बिल्कुल सीधे पड़े, इनके ऊपर मजीद ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। 6 पे हम आते हैं। आप देखो नंबर 6 सेंटेंस है, आप देखो प्लीज कि 6 के अंदर वी हैव, वही सेमीकोलन का यूज हुआ है, वी हैव सीन इनफ फॉर वन नाइट पिक अप द इक्विपमेंट। तो आप देखें ये पिकअप द जो वो क्या कहते हैं, यानी सेंटेंस का जो पार्ट है ये इंपरेटिव पार्ट है। तो हमने तो आपको पहले भी कहा है, पहले भी बेटा देखो मैंने जब आपको सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट पढ़ाया था, थोड़ा याद करें, हर चीज को थोड़ा जहन में रखें, तब तो मैं क्लेम करता हूं कि जो चीजें आपको भेजी है वो आप मुझे वापस भेजें या शेयर करें। तो मैंने तब सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट में आपको डिफरेंस बताया था कि हरी अप, मुझे आज वर्ड भी याद है, मैंने आपको एक वर्ड दिया था हरी अप, आपसे पूछा था मुझे बताओ कि ये सेंटेंस है या सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो जाहिर है आपकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन जो कुछ थोड़ा था कि सर ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ये भी सेंटेंस है, भले वो इंपरेटिव सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ लेकिन जुमला होता है, क्योंकि जब वर्ब आ जाता है इंपरेटिव के अंदर तो वो मीनिंग दे देता है, और सब्जेक्ट जाहिर है इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर विजिबल नहीं होता,
तो इसीलिए ये आपको जो पेक अप द इक्विपमेंट, मतलब उसको पेक करो जल्दी, क्योंकि मीनिंग आ रही है, तो हमने सेमीकोलन देकर इसको सेपरेट किया है, ठीक है ना। अगर दूसरा तरीका इसको समझने का सेमीकोलन का कि आप फुल स्टॉप लिखकर और आप जो वो कर देंगे तो भी ये हो जाएगा, ठीक है, तो भी आप इसको कर सकते हैं, यानी अलग हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये जो दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, अदरवाइज अदर ऑप्शंस में जो पंक्चुएशन मार्क्स दी हुई है सेमीकोलन या कामा, वो अपनी जगह और पोजीशन पे दुरुस्त नहीं है, वो गलत है, आप खुद देख लेना, आपको पीडीएफ पहले से हमने भेज दिया है, ठीक है बेटा। ये हुए आपके सेंटेंस 6। उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। अगले पेज पर देखें 7 नंबर सेंटेंस है। तो 7 नंबर सेंटेंस में आप देखें, यानी जो हमारा ऑप्शन सही हुआ है वो 20 सेकंड सही हुआ है, ठीक है बेटा। तो 20 सेकंड के अंदर आपका ऑप्शन सही हुआ है, लेकिन इधर मतलब हमने थोड़ी करेक्शन करवाई थी, शायद करेक्शन वो मेडिकल में हुई है और इंजीनियरिंग के अंदर वो शायद रह गई या किस तरीके से। तो आप देखें यहाँ जो बी ऑप्शन सही है, लेकिन बेटा बी के बाद यानी यानी यहाँ देखो देयरफॉर के मतलब बिफोर एंड आफ्टर देयरफॉर जो हम कामा इस्तेमाल करेंगे, ये जो एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं उनमें अच्छा मतलब टेस्ट में थे भी, ठीक है बेटा, नाइस। तो मतलब बहुत उन्होंने अपडेट किया अभी हनीफ साहब ने कि भैया मैंने ये कर दी थी, ये अभी जो आपको भेजा है उसमें नहीं हुई है, लेकिन टेस्ट देने वक्त आपका ये हो चुका था, ठीक है। तो देखो ये मुझे जहन में था तो सामने आ गया। अच्छा तो बेटा ये जो इनको एडवर्बियल ये वर्ड्स होते हैं, ये मतलब हाउ एवर होता है या देयरफॉर होता है या नेवरदलेस होता है, ये जब जुमले के ऑफ कोर्स होता है, ये अल्फाज जब सेंटेंस के बीच में आते हैं ना, तो हम इनको कामा देकर सेपरेट करते हैं, ठीक है, दोनों मतलब बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, वर्ड से पहले और वर्ड के बाद। तो ये इस तरीके से आपको मतलब ये होगा। और ऐसा कहीं हमें जो है वो बाकी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, ऊपर कोई कामा नहीं है, इसमें देखो एक कामा सी में इस्तेमाल हुई है, और डी ऑप्शन में तो बिल्कुल बहुत बड़ी इरद दी हुई है कि कोलन इस्तेमाल किया है हमने, जो कि दर उसकी मुनासिब जगह भी नहीं है, लेकिन हमने वो इस्तेमाल कर लिया है। 8 में हम देखते हैं बेटा, 8 सेंटेंस में कामा का यूज है और वो भी दुरुस्त यूज होना चाहिए। और उसके अलावा देखो मैंने देखो एक चीज पढ़ाई थी, नाउन में पढ़ाई थी ये आपको, कि भाई अगर आपका एक सेंटेंस प्लूरल है तो आपको प्लूरल रखना पड़ेगा पूरा जुमला, लेकिन हमने एबीसीडी ऑप्शन जो है वो एबीसी तीनों ऑप्शंस के अंदर एक गलती की है कि कहीं जो है वो एक प्लूरल किया है तो दूसरा जो है सिंगुलर रखा है, सिंगुलर रखा है तो प्लूरल रखा है, तो मतलब एक रैंडम जो है वो मामला बना है। तो एक तो हमारी ये एरर आ रही है, देखो बाइसाइकिल इधर हुआ है, लेकिन आप देखें कार्स, ठीक है, मोटरसाइकिल ये इस तरीके से हो रहा है, और इधर देखो ये भी सिंगुलर हुआ है, ये प्लूरल हो गया आपका, तो ये मतलब एक तो ये एरर आ रही है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन में भी मतलब इस तरीके से आप देखो ये प्लूरल हुआ है और उसको नहीं किया है। तो एक तो देखो मतलब ये क्योंकि हमारा वर्ब प्लूरल है तो स्ट्रक्चर भी हम प्लूरल करेंगे, राइट, भले एंड आ रहा है लेकिन तो फिर हमें पूरे सिंगुलर रखने चाहिए, लेकिन एक एक देखो प्लूरल इसके अंदर जो वो आ रहा है, जैसे ये आ रहा है। तो एक जो मतलब प्रॉपर और मुनासिब जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बाइसाइकिल्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल देखो ये हुआ, और इसके अलावा देखो कामा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और इधर देखो वर्ब भी गलत इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर इज इस्तेमाल हुआ है, बी बिल्कुल गलत हो गया है, लेकिन ए और सी के अंदर जो है वो हमने यानी जो इस्तेमाल किया है वो सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल किया है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मोर डेंजरस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर बाइसाइकिल, कार्स एंड मोटरसाइकिल। तो इसमें जो है वो दोनों में ऑप्शन जो है वो हमारे दुरुस्त नहीं है, इसीलिए मतलब ये जो गलती हो रही है। और इधर फिर सिंगुलर वगैरह है तो आप देखो हमने आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं किया सी के अंदर, ए में तो आर्टिकल ए भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये डिफरेंस आप खुद देखना, माइनर माइनर बिल्कुल डिफरेंस ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम, लेकिन पूरा जो मुकम्मल अच्छा जुमला जो है वो ये हमें लग रहा है, कामा भी लिखी हुई है और प्लूरल स्ट्रक्चर भी है। सेंटेंस नंबर 9 पे हम आते हैं बेटा, देखें सेंटेंस नंबर 9 के अंदर भी आप देखें पंक्चुएशन मार्क कामा का इस्तेमाल है, अ मैन, अ चाइल्ड, अ गर्ल एंड अ टू बॉयज। देखो ये गलती हो गई, अ टू बॉयज कैसे होगा, टू तो प्लूरल, वन अ तो वन होता है, अ तो सिंगुलर होता है, तो ये इस्तेमाल ही नहीं होगा, इधर ये एरर हो गई। 20 सेकंड में हम आते हैं, देखो ही सो अ मैन, अ चाइल्ड गर्ल, अ चाइल्ड गर्ल नहीं है बेटा क्योंकि ये अलग है,
चाइल्ड अलग है, गर्ल अलग है, तीन है, क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो उसमें भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तो जाहिर है में इसको अलग लिखना पड़ेगा, हम सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है। तो ये बी में ये चक्कर हो गया, ये गलती हो गई। सी में आते हैं, हमने अलग तो कर लिया है, ठीक है बेटा। सी के अंदर हमने देखो सा मेन इसको अलग किया है, चाइल्ड को अलग किया है, अ गर्ल एंड टू बॉयज वॉकिंग ऑन द रोड, ये हमने इसको अलग किया है। अ मैन, अ चाइल्ड, तो इधर कौन सी एरर है, सिंगुलर देखो चाइल्ड, जो भी नाउन सिंगुलर होगा उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करें। प्लीज रिकॉल माय टीचिंग ऑन नाउन, यू विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही है, इसके साथ आर्टिकल कामा, इसके साथ आर्टिकल कामा, इसके साथ देखो हमने आर्टिकल ए सिंगुलर तीनों के साथ बिल्कुल अलग अलग है, तो अलग अलग हमने आर्टिकल इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। और एंड इस्तेमाल टू वगैरह, तो ये दो ऑप्शन। इसके बाद हम नंबर 10 पे आते हैं बेटा। नंबर 10 पे देखें तो मैंने आपको ऐसे कई अल्फाज पढ़ाए, उनकी स्ट्रक्चर इस्तेमाल की, बताया कि शुरू में ये ब्रेकिंग द कामा वाला फ्रेज है कि कामा देकर हम अलग करेंगे। तो बीइंग दैट आई वाज सिक, हमने कामा देकर उसको अलग किया। आई मिस्ड द होल वीक ऑफ क्लासेस, ओके, लकीली आई कॉपीड ऑल द लेक्चर नोट्स फ्रॉम लिंडा। तो आप देखें ये हमने अलग किया। अब लकीली जाहिर है मैंने, जैसे आपने ब्रेकिंग वाला सेंटेंस है, ब्रेकिंग द कामा वाला सेंटेंस है, जैसे आपने इस सेंटेंस को इससे यानी अलग किया है, ब्रेकिंग मतलब कामा देकर इसको अलग किया है। तो मैंने आपको बताया ऐसे वर्ड्स जो आते हैं, लकीली, फॉर्चुनेटली, होपफुली, रिग्रेटफुली, सैडली, ऐसे अल्फाज देखो हम इस्तेमाल करते हैं जुमला शुरू करने से पहले। तो इनके बाद कामा देंगे, यानी सैडली कामा, फॉर्चुनेटली कामा, होपफुली कामा, हैप्पीली कामा, ठीक है। तो मतलब ये देकर फिर जो है वो हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो ये इसी सेंटेंस का हुआ, तो ये एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ, दो हो गए। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने देखो पंक्चुएशन मार्क सेमीकोलन का यूज किया, जो कि इस्तेमाल होता है। तो इधर देखो अलग बात हो गई भाई, फुल स्टॉप आ गया और फिर ये मतलब बनता नहीं आपस में। इधर सेमीकोलन आया तो एल बड़ा यानी कैपिटल, क्योंकि सेमीकोलन इस मतलब उसके बाद लेटर जो इस्तेमाल करेंगे वो स्मॉल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डी में आप देखें हमने सेमीकोलन इधर भी इस्तेमाल किया, इधर भी इस्तेमाल किया। तो लकीली कौन सा पूरा जुमला है कि हम हर जगह पर जो सेमीकोलन का यूज कर रहे होते हैं। तो ये तो एरर हो गई ना, आप उसका पर्पस और जो है वो नेचर समझें कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके बाद नंबर 11 पे हम आते हैं बेटा। 11 नंबर पे आप देखें कि हमने जो उसको इस्तेमाल किया है वो यानी ये एपोजिशन वाला है। देखो ये एपोजिशन वाला सेंस है, ये दो प्रॉपर नाउन्स हैं, इनको जो वो हमें सेपरेट करना है, यानी इनको डिस्क्राइब करना है, इनके बारे में जो हमें मजीद एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये ना ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में चलो हमें नजर आ रहे हैं, फर्स्ट तो इस्तेमाल हुई है लेकिन सेकंड नहीं इस्तेमाल हुआ। तो सी ऑप्शन में जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि सी में देखो कामा इधर भी दी हुई, इधर दी हुई है, और ये डिस्क्रिप्शन पूरी अलग इधर पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये राइट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन देखो, यानी हमारा डी ऑप्शन तो पड़ा है, लेकिन डी के लास्ट में जो है वो यानी फुल स्टॉप नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 12 पे हम आते हैं। आप देखें नंबर 12 के अंदर भी मतलब हमें यही जो है वो मतलब फील हो रहा है या नजर आ रहा है, कौन सा, यानी एपोजिशन वाला फॉर्म है बेटा। ज्यूरी आप देखें विच हैव बीन, तो ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है ना, वर्ब की गलती है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला भी नेचर सेंटेंस का है, तो इधर वर्ब मतलब गलत इस्तेमाल हुआ है, इधर प्लूरल वर्ब, इधर सिंगुलर, गलती हो गई देखो, मतलब डिसऑर्डर हो रहा है वर्ब का। अच्छा, 20 सेकेंड आप देखिए पूरा सही है, विच हैज बीन इसको अलग भी किया गया है एपोजिशन के हिसाब से, और प्लस में देखो ये भी सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का, ये भी सिंगुलर है, दुरुस्त है। और बाकी जो भी दिए गए, अगर इधर देखो हैज बीन हैज है तो इधर हैव हो गया है, राइट। अगर इधर देखो यानी हमने हैज इस्तेमाल किया है, तो वर्ब्स तो चलो ठीक है, लेकिन देखो हम कामा देकर सेपरेट करें ना एपोजिशन वाला फॉर्म, वो नहीं दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ भी इधर जो है वो गलती हो रही है। तो 20 सेकेंड जो है वो उसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वो आपका 12वां सेंटेंस। उसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 के ऊपर बेटा। सेंटेंस नंबर 13 देखो, यानी ईच ऑफ अस, ठीक है। एक तो वर्ब का भी होगा, और नंबर 2 ये भी एपोजिशन वाले फॉर्म में पढ़ा है और इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वो हम मतलब एक्सप्लेनेशन वाला जो होता है
यानी उसको सेपरेट करके कामा, वो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में, तो सेकंड ईच के साथ वर्ब प्लूरल थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो रहा है। अच्छा, डी ऑप्शन में आप देखें कि ईच ऑफ अस, अच्छा, और देखें प्रीपोजिशन, जो हम इंशाल्लाह कल कोशिश करके मैं प्रीपोजिशन शुरू करवा दूंगा आपको पढ़ाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, और वो हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। प्रीपोजिशंस को कवर करना, उनको ग्रिप में लाना, ये मतलब बहुत बड़ी मतलब बात होती है, जादू वाला काम होगा अगर ये कर लेंगे तो। मतलब जैसा कि हमने प्रीपोजिशंस को अंडरस्टैंड कर लिया, तो इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूंगा कि हम प्रीपोजिशंस को भी पढ़ें, जो कि बहुत मुश्किल समझा जाता है टॉपिक ग्रामर के अंदर, लेकिन देखते हैं कि मतलब किस तरीके से इसको भी हल करें। ठीक है, तो बेटा देखें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। आप देखें मैंने हल्का सा इंट्रो दिया था प्रोनाउन के अंदर कि जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं तो उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे ऑफ हुआ, विद हुआ, फ्रॉम वगैरह से कई अल्फाज है प्रीपोजिशन के, तो उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं क्या, तो ये देखो यानी ईच, ईच ऑफ अस होगा या ईच ऑफ देम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम मतलब आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया तो गलत, जैसे आपने दे इस्तेमाल किया तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 14 पे हम आते हैं। देखो, while शेक्सपियर was a young man he wrote many romantic poems। ओके, तो आप देखिए ये भी वही बात मैंने आपको अभी बताई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाली, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसीलिए कामा हमने इस्तेमाल की बीच में। अब बेटा अब बाकी सेंटेंसेस भी तकरीबन इसी पैटर्न पे हैं, तो हम मतलब अब ज्यादा बात करेंगे तो आप बोर होंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा उनको हम प्रिसाइज करते हैं, ठीक है, तो टाइम के अंदर हो जाए। The sisters who are no longer young are used to living in quiet, okay, lives। तो आप देखें the sisters और प्लूरल है, ये प्लूरल हो गई पूरी स्ट्रक्चर, ये प्लूरल हो गई पूरी स्ट्रक्चर, आप देखो पूरी हो गई प्लूरल हो गई, ये सिंगुलर हुआ, और इधर आर यूज नहीं होगा। देखो बी का वर्ब मैंने पढ़ाया है, जब भी होगा या तो इंग फॉर्म में इस्तेमाल करें, पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करें, या पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करें, थर्ड फॉर्म। 16 पे हम आते हैं। देखो द न्यू मूवी हैज अ नंबर ऑफ एक्टर्स हु हैव बीन फेमस ऑन ब्रॉडवे। देखो इसके लेफ्ट साइड में प्लूरल है, इसीलिए हमने हैव बीन इस्तेमाल कर लिया, यानी प्लूरल। हुज सूटेबल नहीं है, विच पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हेड बीन नहीं होगा क्योंकि इधर प्रेजेंट है इसीलिए। उसके बाद येस वाला देखो, येस और नो के बाद हम कामा देकर सेपरेट करते हैं। एस कैपिटल किया हमने क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ये इस तरीके से। ये सलमान, मैंने आपको कहा नाम वगैरह इस तरीके से अगर आता है क्योंकि वो येस के साथ लगा हुआ है, ठीक है, फिर उसको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट होता तो चलो ठीक है, ये सलमान वाज राइट अबाउट दैट, फिर काम हम नहीं लगाते, लेकिन देखो सलमान को एड्रेस कर रहा है, हम दूसरा सब्जेक्ट लगाकर उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने बीच में कामा इस्तेमाल की। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आपको बाकी कहीं नजर नहीं आएंगे, तो इसीलिए वो मतलब सारे जो है वो गलत हो जाते हैं। इसके अंदर स्मॉल है, बी के अंदर, ठीक है, सी में कामा नहीं है, और डी में सिर्फ एक कामा इस्तेमाल हुई। 18 पे हम आते हैं, तो देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बीच में कामा इस्तेमाल होगी और हमने कामा इस्तेमाल किए। ऊपर ए ऑप्शन है लेकिन उसका फर्स्ट लेटर पीपल का कैपिटल है, इसीलिए वो गलत हो जाएगा, आपका दुरुस्त नहीं होगा। 19 पे हम आ जाते हैं बेटा, देखें ये आपकी डायरेक्ट स्पीच वाली जो है वो यानी मतलब पंक्चुएशन मार्क जो इस्तेमाल होता है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो सेड के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा में बंद करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो वो सिर्फ देखो इसके अंदर है, यानी बी सेकंड ऑप्शन के अंदर है और बाकी ऑप्शंस में नहीं है। दो सेंटेंसेस है, एक ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस, आई एम अ रॉक, आई एम एन आइलैंड, देखो दो अलग अलग वर्ब अलग दोनों के, तो जाहिर सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे, कामा थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद 20 पे हम आ जाते हैं। 20 नंबर सेंटेंस देखो, ये भी बेटा सेमीकोलन का हुआ क्योंकि ये और ये दोनों देखो अलग अलग अपने वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, पूरी मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद प्लीज उसका अंदाजा कर सकते हैं, ये 20 सेंटेंस हो गए। अच्छा, उसके बाद आपका 21 सेंटेंस है। अच्छा, इट इज अ फाइन आइडिया, लेट्स होप दैट इट इज गोइंग टू वर्क। तो बेटा देखिए दो वर्ब्स वाली बात है अभी हमने बताई, और बाकी इस तरीके की स्ट्रक्चर दो सेंटेंस की नहीं है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो रहा है बी सेकंड हो रहा है क्योंकि सेमीकोलन से कनेक्टेड है। उसके बाद 22 पे हम आते हैं।
most of the people celebrated the third independence of Pakistan with zeal and fervor। तो इसमें देखो कैपिटल मार्क का है, यानी ये मतलब कैपिटल हो गया, क्योंकि जो इवेंट या त्योहार होता है ना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि बीच वाले जो अल्फाज आते हैं बेटा, जैसे कोई ऑफ आए, एंड या बट, यानी कोई दो त्योहार मतलब कोई एक त्योहार होता है, उसके नाम को अगर हम कनेक्ट करते हैं, प्रीपोजिशन से रिलेट करते हैं या कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो होंगे उनका लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे ओफ है तो ओ देखो इसका स्मॉल हो गया, फिर पाकिस्तान है तो देखो कैपिटल हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको पंक्चुएट करेंगे तो वो फर्स्ट जो है वो आपको बिल्कुल विजिबली प्रॉपरली करेक्टली सही पंक्चुएट नजर आ रहा होगा, बल्कि बाकी जो वो इस तरीके से नहीं आ रहे होंगे, कोई ना कोई स्मॉल लेटर होगा कहीं, या कैपिटल ऐसा होगा जो कि नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं करेक्ट ऑप्शन पे। देखो 49 रुपीज इज द कॉस्ट, तो ये देखो मतलब किसी होलनेस को शो कर रहा है, ये वर्ड जो है वो होलनेस को शो कर रहा है, मतलब किसी वन यूनिट को शो कर रहा है। ठीक है, किसी इंटीग्रेट फॉर्म को शो कर रहा है, अमाउंट को शो कर रहा है, इसीलिए हमने जो है वो इज इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसकी इतनी कीमत है। आप देखो अगर हम बोलते हैं, ठीक है, तो भी हम सिंधी या उर्दू में बोलते हैं तो भी देखो ये सिंगुलर के तौर पर हम बोलते हैं, ना कि प्लूरल के तौर पर। अच्छा, द कमिटी हैज मेड एंड एक्सेप्टेड द प्रोपोजल, बिल्कुल सीधा पड़ा है, डी सिंगुलर के तौर पर कंसीडर हुआ है। अच्छा, 2 miles इज टू मच फॉर दिस मैन टू रन। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये मुफासले के तौर पर टू मच, देखो ये क्वांटिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, टू मेनी नहीं है, टू मच है। ठीक है, मुफासला है, जाहिर डिस्टेंस है, क्वांटिटी है, तो यहाँ भी हमने देखो इज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एज अ क्वांटिटी टू मच नॉट टू मेनी फॉर दिस मैन टू रन। अगर होता 2 miles आर टू मेनी फॉर दिस टू रन, तो हम आर इस्तेमाल करते, वर इस्तेमाल करते, ठीक है, प्लूरल, लेकिन ये मच का यूज है तो मच क्वांटिटी को शो कर रहा है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, बिल्कुल देखो कितना आसान दिया है, तो आर है, शायर है, और वह गो गोज वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे ए ऑप्शन, गोइंग। अच्छा, फिर आते हैं 27 पे, डेज ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द क्लास पिकनिक। ठीक है, तो अ ग्रेट नंबर ऑफ, हालांकि द ग्रेट नंबर ऑफ भी है, लेकिन इधर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है आपका आर, ये देखो इसके साथ होगा, यानी अ ग्रेट नंबर आपके साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसीलिए दुरुस्त होगा। फिर बहुत अच्छा सेंटेंस है 28, द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हु, बेटा इस तरफ देखें आप, यानी प्लूरल है तो है हो जाएगा, बीन रिजाइडिंग इन दिस कॉलोनी डैश क्वाइट स्मॉल, तो ये देखो कॉलोनी स्मॉल है, तो जाहिर है कॉलोनी क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, दिस कॉलोनी इज क्वाइट स्मॉल होगा, इज लगेगा, थोड़ी हम वहां प्लूरल लगाएंगे आर या क्या, तो ना कि लोगों की बात थोड़ी की गई है, रेजिडेंट्स की, कॉलोनी की बात की गई है, वो स्मॉल है तो जाहिर है एक है, इसीलिए हम इधर जो वो इज यानी सिंगुलर के तौर पर इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, 27 28, 28 के बाद 29 बेटा, ये देखो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है बेटा, ये यानी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल, जैसे द इंग्लिश हमने इस्तेमाल किया, द ब्रिटिश हमने इस्तेमाल किया, द फ्रेंच हमने इस्तेमाल किया, उनके साथ प्लूरल वर्ब, आप पीडीएफ देखें उधर पढ़ें तो जाहिर है ये प्लूरल के तौर है, तो हमने डी ऑप्शन इस्तेमाल किया। अच्छा, एवरी डे लास्ट वीक माय ऑन्ट, लास्ट वीक देखो पास्ट है, इसीलिए ब्रोक हो गया, जाहिर है पास्ट का वर्ब होगा, हम प्रेजेंट का वर्ब थोड़ी इस्तेमाल करेंगे पास्ट के अंदर, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। 31 देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, बेटा एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, देखो ये इनका पार्ट है, मतलब ये टाइड का देखो पार्ट है, एब एंड फ्लो। ठीक है, मतलब ये जो वो एक इमरजेंस होता है, जो अकरेंस होती है इनके अंदर, यानी आने और जाने का जो होता है मामला वेव का और टाइड का, तो उसको ये कहा जाता है। इसीलिए ये कंपाउंड नाउन तो है, मतलब आपको लग रहा है दो है, लेकिन ये एज अ वन यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब जो ब्रेड एंड बटर वाले आपको रूल्स पढ़ाए थे, तो ये उसके हिसाब से यानी आप सी इस्तेमाल करेंगे। और फिर देखो द एब एक मतलब आर्टिकल वगैरह एक के साथ लिखा हुआ है, दो के साथ नहीं यूज हुआ है, अगर दो के साथ होता तो हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। आप प्लीज थोड़ा अच्छे नमूने से पीडीएफ को देखें। अच्छा बेटा देखें, डी सब्जेक्ट का नाम है, तो हम आर्टिकल वगैरह उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेटा सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर नाउन के तौर पर कंसीडर होता है, तो स्टेटिस्टिक्स वाज ऑलवेज बाय वाज सब्जेक्ट, तो ये डी ऑप्शन इसीलिए आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर है तो हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और इधर कोई वर्ब नहीं है इस 20 सेकंड के अंदर, और ए के साथ देखो हमने वर्ब इस्तेमाल किया, ऑलवेज माय वाज सब्जेक्ट वर्ड दिया हुआ है, की वर्ड दिया हुआ है आखिर में, ठीक है, की वर्ड दिया हुआ है। अगर आप में से किसी ने गलत किया है, कोई वर्ड लिखा है क्या, तो बेटा आखिर में सब्जेक्ट के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा 90 रुपीज टू मच, देखो ये क्वांटिटी वाली बात हुई, यानी मनी की बात कर रहा है, कीमत की बात कर रहा है, तो हमने देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है, जो कि सी इधर होगा। 34 में देखें, दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू वॉज, क्योंकि दैट नाइट की बात है और इधर बात हो रही है एवरी वन की, मतलब सिंगुलर की, तो ये देखो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। 35 में देखें बेटा, ये प्रैक्टिस भी मैंने करवाया था आपको, और बुक का नाम है, ठीक है, तो बुक का नाम होता है, भले उसके आखिर में एस लिखा हुआ था लेकिन प्रॉपर नाउन है, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उसके बाद 36 देखें, एंड्रयू कारपेंटर द डिप्टी सेल्स मैनेजर डैश सिक, तो एक की बात है, भले इतनी सारी एक्सप्रेशन या डिस्क्रिप्शन आई हुई है लेकिन ये शख्स तो एक है, तो हम यहाँ जो है वो डी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 36 के बाद हम चलते हैं 37 पे। बेटा देखो ये वी इस्तेमाल किया हुआ है, आसान है। अच्छा तो हम इस्तेमाल करेंगे एरर पे, अब आ जाएं आप, ठीक है। अब एरर देखें, इसमें जो है वो नंबर, द नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ रिटर्न, द के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, वो रिकॉर्डेड होगा ना, वो रिकॉर्डेड हम इस्तेमाल कर लिया, गलत हो गया। अच्छा फिर आप देखें, ये देखो ही इज द ओनली वन, ओके, तो ये ओनली वन है, तो इधर आप देखो इस्तेमाल करेंगे क्या, हु अफेक्ट्स, क्या होगा, हु अफेक्ट्स होगा, इज अफेक्ट गलत है, ठीक है, अफेक्ट्स होगा, सिंगुलर है एक है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद देखो ये नहीं, यहाँ मतलब बहुत ज्यादा है, देखो रिएक्शंस है, सिवियर रिएक्शन है, सॉरी ज्यादा है, तो हमने देखो इधर डी ऑप्शन सिंगुलर कर दिया है, इसको आप प्लूरल कर देंगे, ये प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो आर होगा, क्योंकि इसके साथ ये पोर्शन वाले वर्ड से, इनके साथ जैसा सब्जेक्ट होगा, जैसा वर्ड होगा, वैसा वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 41 ये हुआ है। 42 आप देखें, ये नहीं एनीबॉडी है, बेटा सिंगुलर है, जाहिर है सिंगुलर वर्ब, लेकिन इज या हैज ये सारे सिंगुलर है, लेकिन वर्ब के साथ जो मतलब सूट करेगा ना, हम वो इस्तेमाल करेंगे, तो वो होगा हमारा डज। 43 में आप देखें, 150 गैलन्स इज द अमाउंट, देखो अब क्लियर दिया हुआ है, उधर थोड़ा मच वगैरह देकर हमने हाइड किया था, इधर क्लियर दिया हुआ है, तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है, अब एक दो सेंटेंसेस हमारे होंगे। अच्छा इसमें आप देखें वो मतलब 50 पाउंड्स ही गेव मी वाज सून स्पेंट, जो इन्होंने मुझे दिए, ठीक है ना बेटा, तो आर इज, क्योंकि मतलब ये बनता नहीं है सेंटेंस, क्योंकि हम अमाउंट के तौर पर, क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ये मतलब गलत हो रहा है, होल एज अ मनी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। 45 देखें बेटा, ये मैंने दिया है सेंटेंस ऐसे आ सकते हैं, ये मैंने आपको सेंटेंस 45 जो दिया है ये वोकेब से दिया है, जो हमारे सिनोनिम्स हैं, तो इस बार मैंने यानी सिनोनिम को थोड़ा इस तरीके से दिया है, सेंटेंस बना के दिया है, तो वो भी देखो मतलब कुछ ऑप्शंस बहुत ऑकवर्ड ऑप्शंस हैं। इट रेन्स डैश इन विंटर, ब्राइटली इन विंटर, काइंडली इन विंटर, ओके, कोल्डली इन विंटर, तो देखो मतलब इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा जो कि बहुत ऑकवर्ड ऑप्शंस होंगे, तो राइट ऑप्शन देखो सी हो रहा है कि भाई ये कभी कभी थोड़ा सूट भी कर रहा है, इस तरीके से होता है। और फिर देखो 46 भी ऐसा ही है, इसी नेचर का है, जो कि भी आपकी ओके में से मैंने लिया है, लेकिन इस बार उसको थोड़ा चेंज करके सेंटेंस के फॉर्म में रखा है। अ सैंडविच एंड अ कार्टून ऑफ ऑरेंजेस, ओके, तो परचेज्ड होगा। अब आप सैंडविच को वॉश तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो चलो इनको तो कर सकते हैं, फिर ड्रिंक नहीं करेंगे या शुक नहीं करेंगे, देखो
मतलब ये थोड़ा अजीब मामला हो जाता है। बहुत अगर कोई जोर लगाकर मीनिंग निकाल रहा है तो अब वो तो अलग बात है, लेकिन एक जो सुटेबल सेंस होता है वो ए ऑप्शन हमारा होगा 46। ठीक है, और बाकी 7, 8, 9 और 50 जो होते हैं वो तो आसान थे और मीनिंग वगैरह थी। तो ये आपका आज पेपर मैंने सोल्व भी करवा लिया, एक्सप्लेन भी करवा लिया। होपफुली आपको जो बातें थोड़ी मुश्किल लगी होंगी या समझ में नहीं आई होंगी तो वो भी मैंने क्लियर आपको करवा देंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कल सुबह दोबारा इंशाल्लाह अपनी क्लास में मिलेंगे।